लॉकडाउन में आप ट्रैवल करना चाहते हैं गोवा, पर आपको पता नहीं है ट्रैवल रूल्स क्या है, आपको कहाँ रुकना चाहिए। अगर आपने दोनों वैक्सीन्स लिए हैं तो उस वैक्सीन्स के सर्टिफिकेट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, आपका बजट कितना होना चाहिए। डोंट वरी, ये सारे सवालों का जवाब लेके LSD is back with yet another video. What's up public? अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से कर लीजिए। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स से आप कार से ट्रैवल कर रहे हो टू गोवा, तो आपको गोवा एंटर करने के पहले चेक पोस्ट में RT-PCR टेस्ट मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है ₹240 ईच पर्सन। बट वेट, अगर आपके पास 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो सर्टिफिकेट दिखाना है और आगे बढ़ना है ना ऑसम। और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं टू गोवा तो आपको RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है, प्रोवाइडेड आप महाराष्ट्र या केरला से ट्रैवल कर रहे हैं। बस और ट्रेन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब गोवा तो पहुंच गए, चलो अभी होटल स्टे की बात करें। मैंने इस टाइम ट्रिवागो काफ़ी यूज़ किया टू कंपेयर होटल प्राइजेस। ये कोई पेड ऐड नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब ये होटल ही देख लो, यहाँ हम 2 डेज का स्टे किए। रिसोर्ट मरीना डोराडा। ये 220 रूम्स वाली ह्यूज पोर्टिकल थीम प्रॉपर्टी, जिसके अंदर 2 ह्यूज लेक्स है विद 2 बिग स्विमिंग पूल्स। इट कॉस्टेड अस ₹1200 ईच डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ये रिसोर्ट अरपुरा में लोकेटेड है, जहाँ से कलंगुट बागा ये बस 5 ही मिनट ड्राइव लोकेशन पे है। इतना ही नहीं, एमिनिटीज की बात करें तो हमें यहाँ लेक में बोटिंग और फिशिंग, जिम मिलता है, स्पा, इंडोर गेम्स है और एक ह्यूज लाइफ साइज चेस गेम मिलेगा। अमेजिंग राइट? आइए मैं आपको बताती हूँ रिसोर्ट मरीना डोराडा के रूम से व्यू कैसा है। इफ आपको दूसरा होटल एक्सप्लोर करना है तो गोवा में कई होटल्स मिलेंगे। अगर आपने डबल वैक्सीन लिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स अपग्रेड भी मिल जाएगा। ले भारी डील है बॉस। 3rd डे मूव टू अरम्बोल, मोस्ट पीसफुल प्लेस। वैसे भी ड्यू टू कोविड इन जगहों पे सारे शैक्स एंड पब्स आर क्लोज डाउन एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स बोरिंग। Though do try the food from Fat Fish and Taste of India. उनका stuffed crab and stuffed squid मामा मिया टेस्ट है। आरंबोल में हमने एक वुडन कॉटेज बुक किया, ग्रैंड वाटिका।
इतना ब्यूटीफुल वुडन कॉटेज विद स्विमिंग पूल में हो जाओ लोटपोट, क्योंकि मुबारक हो, आप गोवा में हो। एमिनिटीज की बात करें तो आपको यहाँ नेचर और स्विमिंग पूल के साथ मिलेगा जिम। आफ्टर ऑल यू हैव टू बी गोवा रेडी, नो? अरंबुल साइड में आपको सब ओपन मिलेगा, पब्स, चीप होटल्स फॉर बैकपैकर्स, बीचेस, बिंदास ड्रिंकिंग स्पेस and frankly the freedom that we all are missing in life. Well, Grand Vatika was a great fetch for us. हमें यहाँ 3000 rupees में breakfast and lunch और dinner included मिला. On backpacking trips to Goa, you will often want a place to easily meet other people. Luckily, you can find many cheap dormitories, rooms and hostels in Goa. For more solo travelers, the best place to stay in Goa is at Arambul's cool and laid back Happy Panda Hostel. Other great Arambul backpackers hostels includes a relaxed Silly Potatoes Hostel, the sparkling new domes in Goa's Homies Hostel, and the friendly boho style Imagination Artists Hostel. Fourth day, we moved to Vagator. If you are a party-going person, then this is definitely a place for you. Also, every Saturday, flea market is held by Germans in this beach. It is the most vibrant and longest flea market of Goa. Leonie Resort, where we booked our stay, had a peacock to welcome us in the parking. पार्किंग, ये भी फाउंटेन होता है जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद रखा है. दिस इज़ वेयर द रिसेप्शन इज़, जहाँ पे आप अपने बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं. एंड देन इस जगह पे आता है फुटबॉल टेबल, जहाँ पे आप अगर फुटबॉल टेबल खेलना चाहते हैं या फिर और भी इंडोर गेम्स हैं जैसे कि 8 बॉल पूल. जनरली आपको हर जगह पे पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा. एंड पूल उसके ठीक सामने. दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग. दिस आर डिलक्स रूम्स विच आर लाइक ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड रूम्स, जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगे स्टैंडर्ड रूम्स के हिसाब से. अगर आप कॉटेजेस या से विलास लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये रूम्स हैं, बट व्यू आपको सो है. आई विल जस्ट शो यू अराउंड. So these are the villas here, which are for 3000 rupees. And हर जगह पे आप देख सकते हो ग्रीनरी है. आप जैसे ही आगे जाते हैं विलास का और सेक्शन दिखेगा आपको. So this is how the villas are located. यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है. यहाँ पे बस इधर स्पेशल ये है कि आपको एक बाथटब मिल जाता है. लेकिन as we got a swimming pool, so we did not really crave for a bathtub. And once we are done with this place, let's now go and I'll show you where cottages are. We are again at point 1 where we were at swimming pool. लुकी रानी किसी दिन बनेगी. And हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो हमें देखने को मिलेंगे वो कॉटेजेस एरिया. दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन व्यू. तो अगर आपको गार्डन पसंद है, व्हाई नॉट गो अहेड विद गार्डन व्यू. कॉटेजेस आर फॉर लाइक 2300 एंड डिलक्स रूम्स आर फॉर 2000. लेकिन हमने ईज माई ट्रिप से लिया विद ऑल द ऑफर्स वैलिड पॉसिबल, एंड वी गॉट दैट रूम्स फॉर 1500. This is how the garden view looks like, and these are the cottages.
अगर आप एक बड़े फैमिली के साथ आते हो, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। This is how it looks like. Let me know in the comments how you found this place. I'll now show you ये deluxe rooms का क्या सीन है। So ये है स्विमिंग पूल जहाँ पे आपको बैठने के लिए स्पॉट्स दिए गए हैं। एंड देन यहाँ पे स्टेयर्स है जहाँ से आप डिलक्स रूम्स के यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। ऐसे बाहर स्पेशियस स्पेस दी हुई है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। इट्स वेरी क्लीन प्रॉपर्टी। My hubby is just chilling there. Hi. This is how it looks like. We'll see you again soon. Bye bye, see you, ta-ta.